बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रुक्मिणी मात की जय। प्रिय भक्तों, आज हम आपको जीवन के अंदर जो इंसान के व्यसन रहते हैं, उस व्यसन से क्या होता है, इसके दुष्परिणाम ये हम आपको हमारे प्रवचन में बताएंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो आप सभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बड़े ध्यान से सुनिए कि जीवन में व्यसन मुक्ति कितनी आवश्यक है। तो भगवान के भक्तों, अगर इंसान के अंदर व्यसन हो तो क्या होता है कि हमारे अंदर, यानी कि सबके अंदर, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी संसार में नर नारी सब है, उनके इस हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, माता जी बैठे हैं। हम जिसको मानते हैं वे सब हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। अगर हमको किसी भी प्रकार का व्यसन होगा तो वो हम व्यसन जब करते हैं ना, और जब वो व्यसन करके, चाहे वो गुटखा हो, पान हो, शराब हो, और भी अनेक प्रकार के न जाने क्या क्या व्यसन है भाई, हमको तो उनके नाम भी नहीं मालूम। तो उन व्यसन को जब हम करते हैं और जब उसको व्यसन को, उस वस्तु को हम खाते हैं या पीते हैं, और जब वो अंदर जाती है ना, तो हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे हैं वो एक प्रकार से व्याकुल होने लगते हैं। और व्याकुल होकर वे कहते हैं कि मैं क्यों इस नर शरीर में आया हूँ, इसके शरीर में मैं क्यों बसा हूँ। क्योंकि हमारा जो मन है वो एक प्रकार से मंदिर के समान है, और उस मंदिर में कौन बैठा है, तो परमपिता परमात्मा भगवान बैठे हैं, मातेश्वरी बैठी है, जगत के पालनहार बैठे हैं उसमें। अगर हमने व्यसन किया तो एक प्रकार से जब वो भगवान के अंदर, हमारे मन के अंदर वो जाता है, जहाँ भगवान बैठे हैं, हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, हमारी माता रानी बैठी है, तो वो जब व्यसन की चीज़ें वहाँ जाती है तो भगवान भी बहुत बेचैन हो जाते हैं। और फिर उनको लगता है कि मैं इस नर के शरीर में या इस स्त्री के शरीर में, इस बालक के शरीर में क्यों आकर बैठ गई। वो भगवान भी अब बाहर निकलने की एक प्रकार से फिराक करते रहते कि कब मैं इसको छोड़ूं, कब इसका शरीर मैं छोड़ दूं। और आप सबको मालूम है कि जब तक हमारे इस मन मंदिर में भगवान है, इस तन में भगवान बसे हैं, देवी बैठी है, माँ भगवती बैठी है, तब तक ही हम सब लोग जीवित है। और जिस दिन वो भगवान हमारे अंदर से निकल जाएगा तो एक प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ओम नमः शिवाय हो जाएगा, यानी कि हमारे प्राणांत हो जाएंगे, हमारे प्राण चले जाएंगे। जब तक इस शरीर में भगवान बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, माता जी बैठे हैं, तब तक ही हम जीवित है और हर कार्य कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु ने हमको एक प्रकार से इस संसार में भेजा है, तो किस लिए भेजा है, तो सिर्फ कर्म करने के लिए भेजा है। भगवान ने कहा है कि इस धरती पर जो भी व्यक्ति, जो भी माता बहनें, जो भी आए यहाँ अवतार लेकर, यानी कि जन्म लेकर, वो एक प्रकार से यहाँ कर्म करने के लिए भेजा है भगवान ने। तो हमको कर्म करते हुए और उस प्रभु का नाम स्मरण करते हुए इस जिंदगी की नैया पार करना है, न कि व्यसन करते हुए। नहीं तो आप व्यसन करेंगे तो एक प्रकार से उससे कई नुकसान होते हैं। एक तो हमारे शरीर का नुकसान, दूसरा हमारे परिवार के अंदर कलह होती है, हमारे परिवार में भी अनेक प्रकार की आदि व्याधि आ जाती है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, माताएं बहनें कोई हमारी बात नहीं मानती है, और हमारा शरीर भी कई बीमारियों से घिरने लगता है। और धीरे धीरे जब वो अति हो जाती है उस व्यसन की, तो वो परमात्मा भी घबरा कर और हमारी आत्मा से, यानी कि हमारे शरीर से निकल कर चले जाते हैं और हमारे प्राणांत हो जाते हैं। तो मित्रों, भगवान के भक्तों, आप यह ध्यान रखिए कि यह शरीर बार बार नहीं मिलता है, कई योनियां भोगने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। सो इस योनि का हमने भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इसी नर तन में हम नर से नारायण बन सकते हैं, ऐसी भगवान ने हम सबको खूबियां दी है। तो आज हम आपसे सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जो जो भक्तगण अगर व्यसन करते हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यसन क्यों न हो, व्यसन आखिर व्यसन ही है। आज से आप वो सारे व्यसन छोड़ दीजिए। देखिए धीरे धीरे आपको भी प्रभु के भक्ति का, प्रभु के भजनों का, प्रभु की कथाओं का कितना आनंद मिलेगा, जिसकी कोई सीमा नहीं। और आपके मन में यह आएगा कि मैंने आज तक मेरी जिंदगी के दिन खराब क्यों किए इस व्यसन में। तो आज से व्यसन को बिल्कुल आप छोड़ दीजिए और परमात्मा की सेवा में लग जाइए। देखिए आपका और आपके परिवार का और इस संसार का कल्याण होगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।